बैटल थ्रू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शोगुन मास्टर याओलाओ से डिमोनिक हर्ट फ्लेम के बारे में जाना था, पर उसके बाद मास्टर याओलाओ शोगुन को गू रेल्म भेजने लगे। एक इनविटेशन आया था। गू रेल्म 8 एंशिएंट क्लैन में से एक है और ये कंपटीशन, ये मौका है कि शोगुन अपने क्लैन का नाम 8 एंशिएंट क्लैन में फिर से ऊपर कर सके। अब आगे तो ये एपिसोड स्टार्ट होती है और हम लोगों को शोगुन को दिखाया जाता है जो कि स्टोन टावर में बैठकर ट्रेनिंग कर रहा था। ये ट्रेनिंग दाव की ट्रेनिंग नहीं थी, बल्कि ये ट्रेनिंग शोगुन अपने सोल स्किल को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए कर रहा था। अब शोगुन सोल स्किल की ट्रेनिंग इसीलिए कर रहा है क्योंकि जैसा कि मास्टर याओलाओ याओ क्लैन से है और याओ क्लैन मेडिसिन के फील्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्लैन है, तो क्योंकि याओ क्लैन ने मास्टर याओलाओ को निकाल दिया है और जरूर ही शोगुन भी याओ क्लैन के साथ फ्यूचर में आमना सामना करेगा, तो उस वक्त शोगुन को प्रिपेयर रहना होगा ताकि वो याओ क्लैन के सामने ये प्रूव कर सके कि याओ क्लैन के यंगर जनरेशन को वो आराम से हरा सकता है। ऐसा इसीलिए भी है क्योंकि शोगुन भले ही अल्केमिस्ट गुरु बन गया है और सेंट्रल प्लेन में नॉर्मल क्लैन में वो बहुत ही ज्यादा टॉप रैंक पर लाई करता है, पर बात करें अगर याओ क्लैन की तो याओ क्लैन में भी अभी भी 4-5 लोग होंगे जो कि शोगुन को उसके इस अल्केमिस्ट स्किल में पूरी तरह से टक्कर दे सकते हैं। तो इसीलिए शोगुन पिल गैदरिंग कंपटीशन से जीता हुआ वो टियर 8 का टेक्निक इस्तेमाल करता है और इससे शोगुन की सोल स्किल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने लगती है। तो कुछ महीनों की ट्रेनिंग के बाद शोगुन स्क्रॉल की सारी टेक्निक को सीख जाता है और इसको सीखने के बाद शोगुन को कॉन्फिडेंस आता है, जिससे वो कहने लगता है पिल गैदरिंग कंपटीशन का प्राइज सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, जिससे मेरी अल्केमिस्ट एबिलिटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, मेरी सोल में कंट्रोल और भी ज्यादा बढ़ गई है और इसकी मदद से अब मैं टियर 8 के पिल के 5 कलर पिल लाइटनिंग को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। शोगुन खुश हो ही रहा था, तभी शोगुन को कोई एनर्जी फील होती है। ये एनर्जी लिटिल फेरी डॉक्टर की थी। शोगुन खुश हो जाता है, कहता है तो वो वापस आ गई है। अगले ही पल शोगुन भागते हुए फॉलन स्टार पवेलियन के अरेना में पहुंचता है। शोगुन एक्साइटेड है क्योंकि मास्टर याओलाओ ने बताया था कि अगर लिटिल फेरी डॉक्टर पॉइजन बॉडी को कंट्रोल करती है तो उसकी स्ट्रेंथ दाउ जोन के 6 स्टार लेवल या उससे भी ज्यादा हो सकती है। शोगुन बहुत ही ज्यादा खुश है, वो अपनी दोस्त को देखना चाहता है। एज अगर वो पॉइजन बॉडी पर कंट्रोल कर लेगी तो इससे ये पूरी दुनिया में एक इतिहास बना देगी, क्योंकि इससे पहले पॉइजन बॉडी को कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाया है। और वैसे ही हम लोगों को लिटिल फेरी डॉक्टर को दिखाया जाता है। लिटिल फेरी डॉक्टर नजाकत के साथ हवा में चलते हुए आती है। इसको देखकर पता चल रहा है कि लिटिल फेरी डॉक्टर की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है और अब तो इस ट्रेनिंग के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर का अपीयरेंस भी पहले से काफी ज्यादा बदल गया है। लिटिल फेरी डॉक्टर पहले से और ज्यादा खूबसूरत हो गई है। लिटिल फेरी डॉक्टर शोगुन को देखती है। शोगुन उसके लिए अरेना तक आया है, उससे मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। लिटिल फेरी डॉक्टर ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, जिसके बाद अगले ही पल वो शोगुन के पास लैंड करती है। लिटिल फेरी डॉक्टर शोगुन से पूछती है, शोगुन क्या तुम मुझे पहचान पा रहे हो? यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर के फोरहेड पर एक मार्क चमकता है, जिससे समझ में आता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर पॉइजन बॉडी के ऊपर फुल कंट्रोल पा चुकी है। शोगुन लिटिल फेरी डॉक्टर को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड था। उसका अपीयरेंस बदल गया था, पर फिर वो मुस्कुराता है, कहता है शोगुन ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने पुराने दिनों में आ गया हूँ। तुम बिल्कुल वैसी लग रही हो जैसा पिछली बार हम लोग उस क्विंसान टाउन में मिले थे, हमारी पहली मुलाकात। शोगुन तुम सच में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। लिटिल फेरी डॉक्टर हंसती है, जिसके बाद फिर कहती है उस एंशिएंट टॉम में जो एल्डर वो टेक्निक छोड़ के गए थे वो सच में बहुत ही ज्यादा कमाल की थी। उन्होंने पॉइजन बॉडी को कंट्रोल करने का तरीका लिखा था, जिससे पॉइजन बॉडी की ताकत उसका पॉइजन कल्टीवेशन करने के लिए बेस्ट टॉनिक साबित हुआ। और इसकी मदद से न ही मैं सिर्फ पॉइजन बॉडी को कंट्रोल कर पाई, पर साथ साथ मेरी कल्टीवेशन भी बढ़ी और अब मैं 7 स्टार के दाउ जोन लेवल पर पहुंच गई हूँ। ये बात सुनकर शोगुन एक गहरी सांस ले लेता है, कहता है मेरे अगल बगल किस तरह के जीनियस है, सब इतनी जल्दी जल्दी अपनी पावर्स बढ़ा ले रहे हैं। शोगुन अभी अभी दाउ जोन के 5 स्टार लेवल पर पहुंचा था, पर लिटिल फेरी डॉक्टर उससे भी ज्यादा ताकतवर दाउ जोन के 7 स्टार लेवल पर पहुंच गई। कहा ये लोग इससे पहले फेंग जुनजी से मदद लेते थे, पर अब फेंग जुनजी को ये लोग पास कर चुके हैं। तो फिर शोगुन कहता है तो जैसा कि तुम अब आ चुकी हो तो हम लोगों को चलना चाहिए। लिटिल फेरी डॉक्टर भी बिना कोई सवाल करे शोगुन के साथ चल देती है और तब सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को ब्यूटीफुल गू रेल्म को दिखाया जाता है। गू रेल्म में हम लोग वही जगह को देखते हैं जहाँ पर हमेशा सूनर ट्रेनिंग कर रही होती है और अभी भी हम लोगों को सूनर को दिखाया जाता है जो कि पहाड़ों के बीच में लगातार अपनी एनर्जी को बढ़ाते हुए नेचर एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है। सूनर इस वक्त किस लेवल पे है इस बारे में हमें पता नहीं है, पर वैसे ही हम लोग को उस जगह पर सूनर का शैडो नाइट दिखाया जाता है, क्योंकि ये सूनर का स्पाई है। वो तुरंत ही सूनर को आकर बताता है कि मास्टर
मास्टर शियाओयान गू रेल्म में एंटर कर चुके हैं और कुछ ही समय में वो एंसेंट होली सिटी में होंगे। सुनर जो कि हमेशा ट्रेनिंग करती रहती है क्योंकि उसे अपना क्लैन उतना ज्यादा पसंद नहीं है, शेयन की बात को सुनकर अपनी आंखों को खोलती है। कहती है मैं बहुत समय से अकेले इस जगह पर ट्रेनिंग कर रही थी, इसी वजह से मुझे आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में बहुत कम मालूम है, तो आप मुझे बताइए क्या शियाओयान ठीक है? सुनर की बात को सुनकर सिडो नाइट स्माइल करते हैं। कहते हैं मिस सुनर, मुझे आपको ये बताते हुए बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि मास्टर शियाओयान बिल्कुल ही सही सलामत है, ठीक है। और आजकल तो वो सेंट्रल प्लेन में बहुत ही ज्यादा फेमस हो गए हैं। यंग मास्टर शियाओयान अब इतने ज्यादा पावरफुल हो गए हैं कि अब मैं भी उनके कल्टीवेशन को देख नहीं पा रहा हूँ, और ये बात जानकर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। सुनर जब ये बात सुनती है, सुनर भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। कहती है शियाओयान, मुझे शियाओयान पर हमेशा से ही भरोसा था, वो नेचुरली ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। शैडो वॉरियर सुनर की बात को सुनकर फिर अपने मन में ही कहने लगते हैं शियाओयान, पता नहीं तुमने मिस को किस तरह का पोषण दे दिया है, कैसा मैजिक कर दिया है कि मिस तुम्हारे लिए इतनी ज्यादा पोलाइट हो जाती है, उनका पूरा बिहेवियर ही चेंज हो जाता है। जैसा मिस तुम्हारे साथ बिहेव करती हैं, मैंने मिस को उतना ज्यादा सोबर आज तक कभी भी नहीं देखा। जिसके बाद फिर वॉरियर कहते हैं मिस, आपका जो क्लैन में रिसेंट स्टेटमेंट था कि आप शियाओयान को पसंद करती हैं, मुझे डर है कि इस स्टेटमेंट की वजह से शियाओयान को प्रॉब्लम हो सकता है। सुनर ये बात सुनकर एकदम शांत हो जाती है। पर उसके बाद हम लोगों को वो नजारा दिखाया जाता है जिस मैटर के बारे में उस शैडो वॉरियर बात कर रहा है। ये बात है उस समय की जब सुनर पिल रीजन में शियाओयान को बचाने के लिए गई थी, जब आइस ट्रिपर वैली का चीफ हमला किया था। वहां से आने के बाद गू रेल्म के जितने भी एल्डर्स हैं वो सुनर को सुनाने लग गए थे। फर्स्ट एल्डर कहते हैं आई होप मिस ये समझ रही होंगी कि उनसे गू क्लैन का कितना बड़ा प्राइड जुड़ा हुआ है, तो आखिर वो इम्प्योर ब्लड शियाओयान के पास बार बार क्यों चली जाती हैं। दूसरा एल्डर कहता है शाओ फैमिली जिन्होंने अपना दाऊदी ब्लड लाइन खो दिया है, ऑलरेडी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। अब वो हमारे एंशिएंट रेस से कम्पीट करने की बिल्कुल भी कंपेरेबल नहीं है, उनका ब्लड पूरी तरह से वेस्ट हो चुका है, वो हमारे साथ रहने के लायक नहीं है। दूसरा एल्डर कहता है उन्होंने हमारे क्लैन के ऊपर अपना फिंगर पॉइंट करने की जरूरत की। मिस क्या आपको यह बात सच में नहीं पता है, अगर आपका प्योर ब्लड शियाओयान के साथ फ्यूज करेगा तो वो कितना बड़ा वेस्ट साबित होगा। और दूसरा एल्डर तो कहने लगता है इसका बस एक ही रास्ता है, हमें उस शियाओयान को मार देना चाहिए, उसके लिए सिर्फ एक ही वर्ड चाहिए, किल, कमांड दीजिए और खत्म करिए। पर जैसे ही सुनर ये बात सुनती है, सुनर तो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। उसकी आंखें उसकी गोल्डन एनर्जी से चमकने लगती हैं और गुस्से से उसकी प्योर एनर्जी फूट पड़ती है। इस जगह पर हमें पता चलता है सुनर इस वक्त दाऊ सेंग लेवल पर एंटर कर चुकी हैं। सुनर की जो ताकत है उस एनर्जी के सामने ये एल्डर्स भी टिक नहीं पा रहे हैं। सुनर अपनी पूरी एनर्जी एक्टिवेट करती है और फिर सभी एल्डर को धमकाती है। कहती है आप एल्डर्स मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, मुझे पता है मेरे क्लैन के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, पर मैं भी आपको एक बात बता देना चाहती हूँ शियाओयान यहाँ के कोई भी पर्सन से बहुत ज्यादा बेटर है। अभी आप लोगों को ये बात का पता नहीं है, पर आप लोग जल्दी ही ये बात खुद ब खुद जान लेंगे, और जब आप लोग शियाओयान की पावर देखेंगे तब आप समझेंगे कि आप लोग कितने ज्यादा स्टूपिड हैं। सीन फिर से शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आती है। सुनर वो बात याद करके अभी भी गुस्सा गई थी, लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए आसमान की ओर देखती है और फिर कहती है शियाओयान मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। शियाओयान आपको अपनी स्ट्रेंथ से प्रूव करना होगा कि आप कोई मामूली पर्सन नहीं है, आप बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है और हम लोग को गू रेल्म के आउटर साइड को दिखाया जाता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह थी जहाँ से फॉलन स्टार पवेलियन का स्पेस शिप गुजरा था। इस स्पेस शिप में और कोई नहीं बल्कि शियाओयान की टीम थी। शियाओयान अपने साथ इस वक्त तियाना, जुनजी, लिटिल फेरी डॉक्टर और किनलिन को लेकर जा रहा है। किनलिन की ताकत दाओजुन के 6 स्टार लेवल पर पहुंच गई है। तियाना और जुनजी की ताकत दाओजुन के 6 स्टार पर पहुंच गई है, और वही लिटिल फेरी डॉक्टर की ताकत दाओजुन के 7 स्टार लेवल पर पहुंच गई है। ये अपने में ही एक बहुत ही खतरनाक लाइनअप है जिससे बड़े बड़े क्लैन घबरा सकते हैं। बड़े बड़े पहाड़ों को पार करते हुए वो लोग गू रेल्म के उस एंशिएंट टाउन की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ पर वो एंशिएंट कॉम्पिटिशन होने वाला है। थोड़ी देर और सफर करने के बाद उन लोगों के सामने एक बैरियर दिखाई देता है। तियाना जुनजी कहते हैं हमारे सामने एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी बैरियर है, इस बैरियर को हमारा स्पेस शिप पास नहीं कर सकता है, हमें इस बैरियर में एंटर करने के लिए वो इनविटेशन टोकन दिखाना होगा। ये बात सुनते ही सभी लोग शिप से बाहर निकलते हैं और बैरियर के पास चले जाते हैं, और इसी बात के साथ पेथ टू द हेवंस का ये एपिसोड इस जगह पर खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में गू रेल्म की कहानी दिखाई जाएगी। हम लोग देखेंगे शियाओयान को गू रेल्म में किस तरह से ट्रीटमेंट मिलता है और शियाओयान वहाँ पर कैसे हीरो बनता है। ये सारी बातें मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करके बताऊंगा, जिसकी वीडियो आपके लिए कल सुबह इस चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। तो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना
कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, जाकर देख लेना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।